गंजापुर नाम के गांव में गजोधर नाम का एक आदमी रहता था। उसके आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं था। अपना जीवन चलाने के लिए गांव वालों के खेत में काम किया करता था। गजोधर बड़ा आलसी था। कई बार तो खेत में काम करते करते ही सो जाता था। एक दिन उसे सोते हुए खेत के मालिक किशन लाल ने देख लिया और उसका मालिक उसे बोलने लगा, अरे ओ गजोधर, बड़े आलसी हो तुम। काम के समय सो जाते हो और जब पैसे लेने की बारी आती है तो सबसे पहले आगे खड़े रहते हो। क्या करूं मालिक, नींद है ही ऐसी चीज, मेरा तो कंट्रोल ही नहीं है इस पर। आगे से याद रखना गजोधर, अब तुम सोते हुए हमें मिले तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। चलो अब जल्दी मेरे साथ चलो, शहर से कुछ सामान लाना है। और गजोधर और किशन लाल दोनों शहर खरीदारी करने चले जाते हैं। गजोधर शहर पहली बार आया था। वो हर चीज को बड़ा घूर घूर के आश्चर्य से देख रहा था। तभी गजोधर किशन लाल से बोला, मालिक ये शहर तो बहुत ही सुंदर है, पता नहीं क्या क्या नई चीजें हैं यहाँ पर, मेरी तो समझ के बाहर है। किशन लाल आगे आगे चल रहा था और गजोधर सामान लिए हुए किशन लाल के पीछे पीछे चल रहा था। कुछ ही दूर पर चलने के बाद गजोधर को एक बिजली का ट्रांसफार्मर दिखा। गजोधर ट्रांसफार्मर को बड़े आश्चर्यचकित होकर देख रहा था। उसने पहली बार ट्रांसफार्मर देखा था, क्योंकि गंजापुर गांव में तो बिजली थी ही नहीं। किशन लाल थोड़ा आगे निकल चुका था और गजोधर वहीं खड़ा ट्रांसफार्मर देख रहा था। गजोधर ट्रांसफार्मर के पास आया और बिजली के तारों को छूने लगा और छूते ही गजोधर को जोरदार झटका लगा। झटके की आवाज सुनकर किशन लाल दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और गजोधर से पूछने लगा, अरे जब किसी चीज के बारे में पता न हो तो क्यों उसे हाथ लगाया? भगवान का शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, वरना गांव के लोग मुझे भला बुरा बोलते। और ये कहकर किशन लाल गजोधर को उठाने लगता है। जैसे ही किशन लाल गजोधर को हाथ लगाता है, किशन लाल को भी जोरदार झटका लगने लगता है और किशन लाल बोलता है, अरे गजोधर, लगता है तेरे शरीर में तो करंट दौड़ने लगा है, मेरे तो पूरा माथा ही फिर गया। और दोनों फिर से गांव की तरफ बढ़ जाते हैं। रास्ते भर किशन लाल बिजली के झटके के डर से गजोधर से दूरी बनाए रखता है। ट्रांसफार्मर के तारों को छूने के बाद अब गजोधर का शरीर करंट मारने लगा था। दोनों गांव में पहुंचे ही थे। वहीं पर किसी व्यक्ति की डेथ हो गई थी। आसपास बैठे सभी लोग रो रहे थे। तभी गजोधर का ध्यान नीचे रखे हुए शव पे गया। गजोधर ने देखा और कहा, ये चाचा तो वही हैं जिनसे चाय की टपरी पर मुलाकात होती थी। अरे चाचा, ये क्या हो गया? आप मुझे और चाय की टपरी को छोड़कर चले गए? और ये बोलकर गजोधर शव के पास बैठ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। और जैसे ही गजोधर शव को छूता है, गजोधर के अंदर भरी हुई बिजली के कारण शव को जोर का झटका लगता है, जिससे शव में फिर से जान आ जाती है। और ये देखकर सब गांव वाले शौक में आ जाते हैं। और चाचा को जिंदा होते देख गजोधर खुश हो जाता है। उसके बाद किशन लाल और गजोधर दोनों खेत की तरफ निकल जाते हैं। कुछ ही घंटों में पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि गजोधर करंट मारने लगा है। किशन लाल ने दिमाग लगाया, शहर से बिजली के तार, बल्ब, पंखे खरीद लाया और गजोधर के घर पहुंचा। किशन लाल ने गजोधर के हाथ से बिजली के तार बांध दिए और अपने घर से जोड़ दिए। फिर उसने तार से बल्ब कनेक्ट कर दिया और बल्ब जलने लगा। किशन लाल गजोधर के अंदर की बिजली का फायदा उठाने लगा था। एक दिन किशन लाल ने गजोधर के घर जाकर गजोधर से कहा, अरे ये लो भाई गजोधर, तुम्हारी बिजली के पैसे। भगवान ने सुन ली तुम्हारी। तुम तो यही चाहते थे ना कि बस बैठे रहो और कमाई होती रहे। हाँ बिल्कुल, मैं तो आभारी हूँ उस बिजली के खम्भे का, उसने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। और हर रोज ऐसा ही चलता रहा। गजोधर आराम से अपनी कुर्सी पर नींद निकालता रहता और किशन लाल ही नहीं बल्कि पूरा गांव
अब गजोधर से किराए पर बिजली लेने लगा था। कुछ समय तक गजोधर को मजा आने लगा था, पर 3 महीने बाद गजोधर को बैठे बैठे पैसा कमाना बड़ा बेकार लगने लगा था। वो चाह कर भी उठ नहीं पाता था। केवल गांव में किसी की मृत्यु हो जाने पर ही गांव वाले उसे उठने देते थे और वो मरे हुए व्यक्ति को छूकर उसे जिंदा कर देता था। गजोधर की बिजली की शक्ति से गांव वालों को 2 फायदे होने लगे थे। एक तो गांव वालों को सस्ते दामों में बिजली मिल रही थी और दूसरा, गांव में किसी की मृत्यु होना बंद हो गई थी। अब गजोधर के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा होने लगा था। उसकी सारी तमन्नाएं पूरी हो गई थी। बस अब उसके मन में शादी करने की चाह थी, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। और भला ऐसे व्यक्ति को कोई जमाई बनाना क्यों पसंद करेगा जो बिजली के झटके मारता हो। गांव में किसी की मृत्यु न होने के कारण मृत्यु के देवता यमराज काफी परेशान हो गए और गांव में आ गए और गांव वालों से मालूम किया कि ये सब गजोधर के कारण हो रहा है। अरे गजोधर ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। ये प्रकृति के जन्म और मरण के चक्र में बाधक बन रहा है। इसके घर जाके इसे सबक सिखाना पड़ेगा। और यमराज गजोधर के घर पहुंचते हैं और उससे कहते हैं, तो तुम ही गजोधर हो जो मेरे हर मरे हुए व्यक्ति को बिजली का झटका देके जिंदा कर देते हो। तुम्हारी ही वजह से प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है और हमें हमारे काम में परेशानी हो रही है। क्षमा यमराज प्रभु, क्षमा। मैं तो खुद इस शक्ति से परेशान हो चुका हूँ। इसी के चक्कर में हमारी शादी भी नहीं हो पा रही है। प्रभु, अब आप ही कुछ कीजिए। ये गांव वाले सस्ती बिजली के लालच में मुझे दिन भर कुर्सी पर बिठाए रखते हैं। ठीक है गजोधर, मैं तुम्हें पहले जैसा ही कर देता हूँ। और यमराज गजोधर को आशीर्वाद देकर ठीक कर देते हैं और फिर से देवलोक की तरफ निकल जाते हैं। गजोधर फिर से ठीक हो गया था और उसके पास बिजली की कमाई का इतना पैसा इकट्ठा हो चुका था कि वो अपना जीवन आराम से जी सके। गजोधर ने एक सुंदर सी लड़की देखकर शादी कर ली और खुशी से रहने लगा।